एक था नाई और नाई की थी एक बूढ़ी अम्मा। अब नाई मनमौजी था, काम धाम तो कुछ करता नहीं था। अरे हजामत बनाने की पेटी हाथ में ली और गांव में निकल गया। फिर वो मस्ती मारता रहता था। उसकी अम्मा ने नाई से कहा कि बेटा कुछ काम धंधा कर, घर में रोटी पानी की बहुत किल्लत है। लेकिन वो सुनता ही नहीं था। एक दिन बाकी अम्मा ने नाई से कही, देख तू बिल्कुल निकम्मा है, निकट्टू है, निकल यहाँ से। आज से तुझे न रोटी मिलेगी और न पानी। निकल घर से। काम का न काज का, नौ मन अनाज का, चार धेले का सहारा नहीं। मैं कब तक खट 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 कर तुझे रोटी खिलाती रहूंगी। जा और बाहर जाकर काम कर। और आज के बाद जब तक काम न करे मुँह मत दिखाना। और फिर वो बूढ़ी अम्मा नाई को झाड़ू से पीटने लगती है। नाई बोला, देख देख अम्मा बहुत हो गया, अब रुक जा। वरना बूढ़ी वरना क्या करेगा, एक झाड़ू और दे दवा का। नाई अब मारेगी तो मैं सच में चला जाऊंगा। बूढ़ी बोली, जाना, निकल यहां से। नाई बोलो, देख अम्मा फिर मैं सचमुच ही चला जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। बूढ़ी बोली, मत आना, समझ लूंगी कि मैं निपूती ही थी। ऐसे निखट्टू के होने से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। अब नाई है घर से बाहर चला गया और बड़बड़ाता हुआ जा रहा है, इतना अपमान, अब इस घर में मैं नहीं रहूंगा। जब तक धन नहीं कमाऊंगा इस घर में लौटकर नहीं आऊंगा। रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा, इस घर की देरी भी नहीं छूऊंगा। जोर से चिल्लाए जा रहा हूं, अब लौटकर न आऊंगा। अब क्या होता है कि नाई है चला जा रहा है, जंगल का माहौल है, चांदनी रात को समय है और तमाम भूत प्रेत उसे नाचते हुए दिखाई दिए। कुलाचे भरते भये। नाई इस दृश्य को देखकर घबरा गया। तभी क्या होता है कि एक ब्रह्म राक्षस उसके सामने आ जाता है। नाई डरता है पर डर को छिपाने की कोशिश करता है। ब्रह्म राक्षस नाई को देखकर खुश होता है और जोर जोर से नाचने लगता है। नाई अपने डर को छिपाने के लिए राक्षस की तरह खुद भी नाचता है। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगते हैं। नाई बोला, तुम कौन हो? ब्रह्म राक्षस ने कही कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं, ब्रह्म राक्षस। नाई डरता तो है लेकिन डर को छिपाए के और थोड़ो हंसत वो बोलो, ब्रह्म राक्षस, कमाल है,
तो ब्रह्म राक्षस ऐसे होते हैं। ब्रह्म राक्षस ने कही ऐसे होते हैं। ऐसे से क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? नाई बोलो मतलब ऐसे जैसे तुम हो। राक्षस बोल राउंड कर मैं कैसा हूं? ब्रह्म राक्षस की जो कही कि मैं कैसा हूं, तो नाई बोलो ठीक हो, पर तुम पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? तुम्हारे पास है नहीं या तुम ऐसे ही रहते हो? अब तो ब्रह्म राक्षस को बहुत गुस्सा आया और चिल्लाकर बोला, हाँ मैं ऐसे ही रहता हूं। नाई बोला, अरे तो तुम्हारे यहाँ यही फैशन है? चलो छोड़ो, तुम तो यह बताओ कि तुम ब्रह्म राक्षस कैसे बन गए? ब्रह्म राक्षस बोला, वो हुआ यूं कि पहले मैं एक ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी था। मेरे पिता ने मुझे दूर दूर तक अध्ययन करने भेजा। मैंने हर केंद्र में जाकर मन लगाकर अध्ययन किया और ज्ञानी हो गया। लेकिन लोग कहते हैं मैंने विद्या का असली मर्म नहीं सीखा। नाई बोला, असली मर्म वो क्या होता है? ब्रह्म राक्षस ने कहा, विद्या का असली मर्म है विनय, और मैंने नहीं सीखा। नाई बोलो, वो तो तुम में अभी भी नहीं है। ब्रह्म राक्षस गुस्सा से चिल्लाए पड़ो, चुप रहो, तुम बहुत बीच बीच में टबर टबर बोलते हो। अब बोलोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, समझे? नाई ने कहा, ठीक है बोलो। तुम बहुत जल्दी भड़क जाते हो। ब्रह्म राक्षस ने फिर कहना शुरू किया, तो ज्ञान का दंभ मुझ में आ गया और मैं बाकी सबको मूर्ख समझने लगा। किसी को भी ज्ञान का पात्र नहीं मानता था। मैं एक योग शिष्य ढूंढता रहा, पर मेरी अकल पर तो दंभ का पर्दा पड़ा था। मुझे भला योग शिष्य कैसे मिलता? मैंने अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया और एक दिन मैं वैसे ही मर गया। इसीलिए मैं पिशाच बना। कहने के बाद ब्रह्म राक्षस खूब हंसता है। हंसने के बाद फिर बोला, पर अब मैं एक ब्रह्म राक्षस हूं, बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस। नाई, पर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो और नाच क्यों रहे हो? ब्रह्म राक्षस बोलो, तुम तो लगता है निरे काट के उल्लू हो। तुम इतना भी नहीं जानते, एक राक्षस के लिए इस चांदनी रात में इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसे नरम नरम मांस खाने को मिले। अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस जंगल में इतनी रात गए किसी मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। मैंने कई दिन से किसी मनुष्य का मांस नहीं खाया। और फिर ब्रह्म राक्षस हंसने लगता है और झूमकर नाचने लगता है। नाई तो हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम सचमुच बुद्धू हो। तुम्हारा ज्ञान न पिछले जन्म में तुम्हारे काम आया और न इस जन्म में। तुम में तो रत्ती भर भी कॉमन सेंस नहीं है। ब्रह्म राक्षस बोलो, ये कॉमन सेंस क्या होता है? नाई मन में सोचने लगो कि अब इसको छकाना चाहिए और उसे देख के बोलो, कॉमन
सेंस। अरे कॉमन सेंस होता है। ब्रह्म राक्षस बोलो लेकिन होता क्या है? नाई ये तो मुस्कुराता हुआ बोला, ओह, तुम्हें ज्ञान के इस सबसे सुंदर फल के बारे में ही नहीं पता, तो तुम्हें फिर पता क्या है? यह ज्ञान का सबसे खास फल है। तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें इस फल के बारे में ही नहीं बताया। कमाल है, लगता है तुम किसी के प्यारे शिष्य नहीं रहे, वरना ऐसा कैसे हो सकता कि ज्ञान के इस फल के बारे में तुम्हें मालूम तक न होता। होता है, ऐसा भी होता है। हर गुरु एक न एक गुर अपने चेले से जरूर छिपा लेता है। बिल्ली ने जैसे शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, तुम्हारे गुरु ने तुमसे इस मुख्य ज्ञान को छिपा लिया। खैर, अब क्या हो सकता है? राक्षस बोला, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? नहीं, अरे यार, अब यही तो बात है। तुम्हें कॉमन सेंस होता तो तुम जान लेते। राक्षस झुंझलाता हुआ बोला, फिर वही कॉमन सेंस। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें खुश होने से पहले सोचना चाहिए था कि एक मनुष्य इतनी रात गए इस घने जंगल में अकेला और निहत्था क्यों घूम रहा है। इसके बाद तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि एक मनुष्य राक्षस को सामने देखकर भी डर क्यों नहीं रहा है। पर तुम सचमुच अकल से पैदल हो। तुमने एक मनुष्य देखा और सोच लिया कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया। ब्राह्मण हो ना, इसलिए खाने के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते। पेटू आदमी ज्ञानी हो या ज्ञानी अज्ञानी, आदमी पेटू दोनों ही बेकार। राक्षस बोला, पहेलियां मत बुझाओ। देखो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, सीधे सीधे बताओ वरना। नाई बोलो, वरना क्या? वरना तुम मुझे खा जाओगे। राक्षस बोला, हाँ। नानकी, चलो तो बता ही देता हूं। तुम भी क्या याद रखोगे कि एक मनुष्य से पाला पड़ा था, तो तुम यह जानना चाहते हो कि मैं क्यों खुश हो रहा हूं। राक्षस को बहुत गुस्सा आ रहा था, चीखता हुआ बोला, हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो। नाई ने बोला, तो सुनो, मैं भी नहीं चाहता कि आगे भी तुम प्रेत योनि में ही भटकते रहो। सच बात यह है कि हमारे देश का राजकुमार सख्त बीमार है। तरह तरह के इलाज किए पर कोई फायदा नहीं। दूर दूर से हकीम आए, वैद्य आए, लेकिन महीनों गुजर गए, रोग किसी को पकड़ में नहीं आता था। राजा फिर गुस्सा होने लगा, ओह, बकवास बंद करो। इसमें और तुम्हारे नाचने में क्या संबंध है? नहीं बोला, तुम भी यार कितने बेसब्र किस्म के राक्षस हो। पूरी बात सुनते नहीं और चीखने लगते हो। दूर दूर से आए चिकित्सकों ने राजकुमार को देखा और एक ही नतीजे पर पहुंचे। ब्रह्म राक्षस ने पूछी, किस नतीजे पर? तब नाई ने बताया, इस नतीजे पर कि अगर राजकुमार को 101 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त पिलाया जाए तो वो ठीक हो सकता है। तो फिर क्या हुआ? ब्रह्म राक्षस ने पूछा। नायन की राजा ने अपने सारे राज्य में मुनादी पिटवाई है कि जो कोई भी 101 ब्रह्म राक्षसों का हृदय लेकर के आएगा
और राजकुमार को उसका खून देगा, उसे वो अपना आधा राज दे देगा और अपनी सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर देगा। तो यकीन करो, मैंने 100 ब्रह्म राक्षसों को पकड़ लिया है। बस एक ही कमी है, तुम्हें मिलाकर 101 की गिनती पूरी हो जाएगी। ब्रह्म राक्षस जोर से हंसा तो है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पकड़ लोगे? अच्छा, तुम कहते पकड़ लोगे? अरे मैंने तो तुम्हें पकड़ लिया और हमारी जेब में बंद हो। राक्षस बोलो डर के, तुम्हारी जेब में हम बंद हैं? हम तो बाहर खड़े हैं। बताओ। नाई जेब में हाथ डालता है और एक आईना निकालता है और राक्षस को सामने करके दिखाता है। राक्षस प्रतिबिंब को देख करके और डर जाता है। राक्षस घबराकर बोलता है, ये तो मैं हूं, यह तुमने कैसे किया? तुम बहुत दूर थे, मुझे बातों में लगाकर तुमने मेरी आत्मा को चुरा लिया है। यह गलत बात है। मेरी आत्मा मुझे वापस करो। नाई बोलो, अच्छा, जिससे तुम मुझे खा जाओ। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें ले जाकर राजा को सौंप दूंगा और इनाम पाऊंगा। राक्षस बेचारा डर की वजह से रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। देखो, मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो यूं ही तुम्हें डरा रहा था। मेरा पेट तो पहले ही से भरा हुआ है। मैं तो पहले ही तय कर चुका हूं कि मैं कभी मनुष्य का मांस नहीं खाऊंगा। नाई बोला, यह नहीं हो सकता है। तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं एक गरीब आदमी हूं, इतना अच्छा मौका भला मैं कैसे छोड़ दूं? तुम ही सोचो। ब्रह्म राक्षस बोलो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। राजा तुम्हें क्या देगा? सिर्फ आधा राज्य है ना। मैं तुम्हें 7 रियासतों के बराबर धन दे सकता हूं। मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। नाई बोलो, तुमका मुझे मेरा बुद्धू समझते हो? इस जंगल में धन कहां से आएगा? और मान लो आ भी गया तो इतने सारे धन को मैं अपने घर तक कैसे ले जाऊंगा? ब्रह्म राक्षस बोला, इसकी फिक्र मत करो। खजाना तो यहीं तुम्हारे पीछे जो पेड़ है उसी के नीचे दबा हुआ है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। और ब्रह्म राक्षस पेड़ को धक्का देता है और नीचे धन का भरा हुआ एक कलश निकलता है। नाई धन देखकर खुश हो जाता है। नाई, इसे मेरे घर कैसे पहुंचाओगे? ब्रह्म राक्षस बोला, मेरी शक्ति में विश्वास करो, मैं पलक झपकते ही इसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। इसके बाद ब्रह्म राक्षस ने वो कलश नाई के घर पहुंचा दिया। फिर बोला कि अब हमें तुम माफ कर दो, हमें मुक्ति दे दो। नाई बोला, इतनी जल्दी नहीं, अभी हम शादी करें। शादी के बाद बाल बच्चे होंगे। बाल बच्चों को तुम्हें दिखाएंगे कि देखिए हमने एक राक्षस को कैद करके रखा है, ब्रह्म राक्षस को। उसके बाद जब हम तुमसे खुश हो जाएंगे तब हम तुमको आज़ाद करेंगे।
इस प्रकार ब्रह्म राक्षस नाई की सेवा करने लगा और समय धीरे धीरे गुजरने लगा। फिर एक दिन नाई ने अपने घर में शोर मचता हुआ सुना। इतना शोर उसकी औरत मचा रही थी। नाई की औरत चिल्लाती हुई हाथ में कटार, बड़ी सी कटार लिए आई। नाई बोला, अरे भगवान, ये तुम किस दुश्मन का सिर काटने जा रही हो? नाई की पत्नी बोली, तुम तो मछली लाए थे ना, तुम जो मछली लाए थे, बिल्ली उसका सिर लेकर के भाग गई। मैं इस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। तंग कर डाला काली बिल्ली ने। आज मैं उसे जरूर मजा चखाऊंगी। आज उसकी गर्दन नहीं बचेगी। और नाई की बीवी है, कटार लेके और बिल्ली की गर्दन नप्पे के लिए अपने खिड़की पर घात लगाए के बैठ गई। फिर क्या हुआ मालूम? फिर ये हुआ है कि ब्रह्म राक्षस जो है वो जंगल में घूम रहा है और सोचता है, ये मालिक तो साला बहुत लालची है, इतना सारा धन दे दिया तब भी तंग कर रहा है। जी में तो आता है इसका सिर चबाकर खा जाऊं। कैसे पता नहीं साले ने मेरी आत्मा को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। किसी तरह इससे मुक्त पाऊं तो फिर जंगल में कभी नहीं आऊंगा। अब इतना बड़ा खेत काटना, उफ, मेरे बाप दादे ने कभी खेती का काम नहीं किया, लेकिन इसे तो निपटाना ही पड़ेगा। हुआ ये था कि नाई ने अपने खेत को काटने के लिए ब्रह्म राक्षस को भेजा था। अब बेचारा डर की वजह से वो दरांती लेकर के और खेत में जा रहा था, सोच रहा था कि सामने से उसे एक दूसरे ब्रह्म राक्षस आता हुआ दिखाई पड़ा। दूसरा ब्रह्म राक्षस बोला पहले से, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ब्रह्म राक्षसों ने एक खेती बाड़ी करना कब से शुरू कर दिया? पहला राक्षस बोला, क्या बताऊं यार, मैं एक बहुत लालची और शातिर मनुष्य के चक्कर में फंस गया हूं। उसने पता नहीं कैसे मेरी आत्मा को बंदी बना लिया और अब मुझे उससे मुक्त पाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। दूसरे ब्रह्म राक्षस बोलो, तुम कैसे ब्रह्म राक्षस हो? उस मनुष्य ने तुम्हें जरूर बुद्धू बना दिया है, उसने उल्लू बनाया है तुम्हें। अरे मनुष्य भी कहीं राक्षस से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। आदमी की औकात ही क्या है जो हमें पराजित कर सके? मुझे जरा उस आदमी का घर दिखाओ, मैं देखता हूं कैसे वो हम राक्षसों से काम करा सकता है। पहला राक्षस बोला, दिखा तो दूंगा भैया, लेकिन दूर से एक खेत काटे बिना उसके पास जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। उसने वादा किया है कि खेत कटते ही वो मेरी आत्मा को मुक्त कर देगा। तुम्हारे चक्कर में अगर उसने फिर कोई काम बता दिया तो मैं तो व्यर्थ ही मारा जाऊंगा। अब वो दूसरा जो ब्रह्म राक्षस था वो दबे पांव और नाई के घर की खिड़की की तरफ जाता है और नाई की पत्नी खिड़की के पास बैठी बड़बड़ा रही है, हाथ में कटार पकड़े है। आज मैं इस बिलैया को नहीं छोड़ने वाली, बस एक बार और अंदर आ जाए तो आज मैं उसका काम तमाम कर डालूं। और वो जो दूसरा राक्षस तो अपना जबरा सिर धीरे धीरे खिड़की के अंदर
घुसाए रहो तो। और नाई की पत्नी ने क्या काम करे कि तेज कटार की धार से वहां पे बार कर दो, लेकिन ब्रह्म राक्षस को सिर तो बचियो लेकिन ना कटी। अब ब्रह्म राक्षस जब लोहलुहान हो गो, चिल्लानो मार डाला और चिल्लात वो भाग जात। अब ब्रह्म राक्षस अपनी नाक कटवाए के और दूसरे वाले ब्रह्म राक्षस के पास ना लौटत और दुम दबाए के भाग जात। अब पहले वाले राक्षस ने अपनो पूरा काम करो, खेत की फसल काट दी, काट के घरे पहुंचाए दी और घरे पहुंचावे के बाद फिर राक्षस ने कही कि देखो हमने आपको काम पूरा कर दो, अब हमें मुक्ति दे दो। नाई जेब से आईना निकालता है। तुम भी क्या याद रखोगे कि एक वादे के पक्के आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा है और आईना को उल्टा करके राक्षस की तरफ दिखा दिया। देखो अब इसमें तुम्हारी आत्मा नहीं है, मैंने तुम्हें मुक्त किया। राक्षस बहुत खुश होता है और चला जाता है। उसके बाद फिर उस जंगल में कभी भी ब्रह्म राक्षस दिखाई नहीं दिया।